नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम आदित्य में, जहां हम सनातन धर्म की दिव्य शिक्षाओं को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं। यदि आप भी सनातन धर्म की गहराइयों को समझना चाहते हैं, धर्म, भक्ति और आध्यात्म का महत्व जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब आज की दिव्य कथा पर चलते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने नरक में पीड़ित जीवों की असहनीय यातनाएं देखी, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे देख रहे थे कि कैसे असंख्य प्राणियों को अपने पिछले पापों के कारण अनेकों जन्मों तक दुख सहना पड़ रहा है। यह दृश्य उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था और वे सोचने लगे कि इन दुखी आत्माओं को मोक्ष के मार्ग पर कैसे लाया जाए। इसी चिंतन में भगवान विष्णु लीन थे। तभी महर्षि नारद वहां आए और पूछा, प्रभु, आप किस विचार में इतने खोए हुए हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, संसार में पाप का भार इतना बढ़ चुका है कि अनेक प्राणी जन्म मरण के चक्र में फंसकर कभी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सरल उपाय हो जिससे वे अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। भगवान विष्णु की इस चिंता को सुनकर नारद मुनि ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि कोई विशेष दिन तय किया जाए जिस दिन लोग उपवास रखकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, तो यह सभी के लिए मोक्ष का द्वार खोल सकता है। यह विचार सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हर महीने के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि, जिसे एकादशी कहा जाएगा, उपवास का दिन होगी। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से उपवास करेगा, वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। भगवान विष्णु के इस आदेश की बात शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लोग बड़े उत्साह और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत रखने लगे, जिससे वे अपने पापों से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। लेकिन जब यह व्रत पूरे विश्व में लोकप्रिय होने लगा, तो कलियुग के प्रतीक कली पुरुष को चिंता होने लगी। कली पुरुष का उद्देश्य ही अज्ञानता, पाप और अधर्म को बढ़ाना था। वह नहीं चाहता था कि लोग अपने पापों से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलें। उसने भगवान विष्णु के पास जाकर विनती की, प्रभु, आपने एक ऐसा दिन बना दिया जो सभी के पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि सभी लोग इस व्रत को करने लगेंगे, तो फिर मेरी शक्ति और प्रभाव कहाँ रहेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कली पुरुष से कहा, तुम्हारा प्रभाव भी इस संसार का एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि जब तक अंधकार रहेगा, तब तक प्रकाश का महत्व समझा जाएगा। लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए मैं यह नियम बनाता हूं कि एकादशी के दिन पाप अनाज और अन्न में समाहित हो जाएंगे। जो कोई इस दिन अन्न ग्रहण करेगा, वह अनजाने में पाप भी अपने भीतर समाहित कर लेगा और उसका व्रत निष्फल हो जाएगा। इस निर्णय से कली पुरुष संतुष्ट हो गया, क्योंकि अब जो लोग व्रत नहीं करेंगे, वे पाप के प्रभाव में बने रहेंगे। लेकिन जो सच्ची भक्ति और निष्ठा से एकादशी का पालन करेंगे, वे स्वयं को शुद्ध कर धर्म और मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार एकादशी व्रत की परंपरा सनातन धर्म में स्थापित हो गई। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का स्थान है, लेकिन यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कौन सा मार्ग चुनता है। जो व्यक्ति अनुशासन, भक्ति और सत्कर्म के साथ जीवन जीता है, वही अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भगवान विष्णु की यह करुणा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन धर्म की और भी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।
ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।